इसमें तो रवि किशन जी भी हैं, पवन जी भी हैं। बम बम बोल रहा है काश है कि सभी लोगों को लेकर के फिल्म बना सकते हैं। भोजपुरी इतिहास में एक ऐसा फिल्म था जो कि भाई साहब भारत के एक एक भोजपुरिया दिलों पे राज किया था। जी हाँ दोस्तों, बात करें 2014 में रिलीज पटना से पाकिस्तान जो कि दिनेश लाल निरहुआ का था। बात करें तो भोजपुरी के एक एक पब्लिक और एक एक दिल पे राज किया था, क्योंकि भाई साहब इतना देशभक्ति भर दिया गया था। बम बम बोल रहा है काशी, जिसमें भाई साहब पटना से पाकिस्तान को दिखाया गया। बात करें तो बहुत सुपर डुपर हिट रही। हालांकि उस फिल्म में बहुत सारे प्लेसेस को दिखाया गया था, जो कि बनारस हो गया आपका, बहुत सारे मतलब कि ऐसे ऐसे दृश्य आपको दिखाए गए थे जो कि भाई साहब जहन से अभी भी नहीं उतर रहा। बात करें तो उस अगला प्रोजेक्ट आने वाला है पटना से पाकिस्तान 2। बहुत ही डिटेल्स में आपको बताएंगे इस फिल्म के बारे में। इस फिल्म को फाइनली रजिस्टर कर दिया गया है और बहुत ही जल्द इस फिल्म का शूटिंग भी चालू किया जाएगा और बहुत ही जल्द आपको दिखाया जाएगा। बात करें तो भोजपुरी के इतिहास में पहली बार होने वाला है कि इस फिल्म में तो पटना से पाकिस्तान जो फर्स्ट आया था 2014 में, एक ही हीरो भाई साहब इस फिल्म में लीड कास्ट किए थे। लेकिन बात करें इसमें शूट होने वाली पटना से पाकिस्तान 2 में बात करें तो आपके भोजपुरी के दिग्गज तीन सुपरस्टार नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले कलाकार जो कि भाई साहब पटना से पाकिस्तान फर्स्ट में थे, दिनेश लाल निरहुआ, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। बात करें तो आपके भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अकेला जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज को हिलाने का ताकत रखता है, वो भाई साहब इसमें आने वाला है। बात करें तो आपके सुपरस्टारों के स्टार भाई साहब गोरखपुर के सांसद रवि किशन, जो कि भोजपुरी के साथ साथ बॉलीवुड में विलेन का भी रोल अभिनय कर चुके हैं और भाई साहब इनका डंका हर एक जगह बज रहा है, वो भी इस फिल्म में काम करने वाले हैं। सोचिए दिनेश जी थे इसमें, तो रवि किशन जी भी हैं, पवन जी भी हैं। सोचिए कि भोजपुरी में जब एक सुपरस्टार का फिल्म बनता है, पूरा भोजपुरी में हंगामा मच जाता है कि भाई साहब पवन सिंह का फिल्म आ रहा है, रवि किशन का फिल्म आ रहा है, निरहुआ का फिल्म आ रहा है। तो सोचिए कि एक फिल्म में जब तीन सुपरस्टार नजर आएंगे तो सोचिए कि पूरा भोजपुरी डगमगा जाएगा। और भाई साहब जब ये फिल्म आएगा तो भाई साहब कहीं ना कहीं पूरा चक्का जाम कर देगा और भाई साहब पूरा थिएटर जाम कर देगा और भोजपुरी इतिहास में पहली बार होगा। आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले आपने देखा होगा कि एक फिल्म में दो तीन हीरो काम करते थे, लेकिन उस टाइम उनका ये क्रेज नहीं था कि भाई साहब भोजपुरी को डगमगा दे, हिला दे। लेकिन अभी जो जिस पद पे है, अभी जो लेवल पे है, काबिले तारीफ है, क्योंकि भाई साहब इस समय इतने क्रेज में है भाई साहब कि किसी भी चीज को ला दे रहे हैं तो ब्लास्ट हो जा रहा है। और सोचिए तो इस लेवल में होने के बावजूद अभी आ रहे हैं 3 सुपरस्टार एक साथ, तो सोचिए कि पूरा यूपी, बिहार, झारखंड, नेपाल किस तरह से हंगामा बवाल करेगा। सोचने वाली बात है कि नहीं? बिल्कुल सोचने वाली बात है और कहीं ना कहीं पूरा बवाल होगा इस बार भोजपुरी में। बात करें तो इस फिल्म में बहुत सारे लोगों को चेंज भी किया गया है। हालांकि बता दें कि पिछले पटना से पाकिस्तान में अमरपाली थी, इसमें भाई साहब जो कि उत्तराखंड से श्वेता सेजल साहू जो कि भाई साहब इस फिल्म में नजर आने वाली है, जो कि भाई साहब ताल्लुक रखती है उत्तराखंड से, लेकिन भोजपुरी में आ रही है बहुत ही बवाल तरीके से इसमें काम करने के लिए। और भाई साहब आपको बता दें कि बॉलीवुड का डेडिकेटेड विलेन, जिसमें भोजपुरी में इनका पहचान मिला था काला ओढ़नी से, और भाई साहब जिनका नाम है विकास मेहता, जो कि भाई साहब काबिले तारीफ है। इनका तो विलनता बहुत ही धांसू है। अभी हाल ही में आपने देखा काला ओढ़नी, जिसमें भाई साहब विकास मेहता काम किए थे, जो कि भाई साहब बहुत ही जबरदस्त फाइट सीन इसमें था और बहुत धांसू ये गाना गया। भाई साहब अभी भी रिकॉर्ड बना रहा है। बात करें तो इस गाने को तो लखनऊ में ही शूट किया गया था। इसके बाद तुरंत भाई साहब मोहरा फिल्म पवन सिंह के ही भाई साहब उसमें इन्होंने अपना रोल अभिनय किया है, विलेन का रोल किया है। और उसके ठीक बाद पटना से पाकिस्तान जो कि लखनऊ में ही शूट होने वाला है, भाई साहब इसमें अपना विलेन नजर आने वाला है। और बात करें तो तीन हीरो के सामने भाई साहब विकास मेहता नजर आने वाले हैं। भाई साहब इनका इंटरव्यू देख करके अंदाजा लग रहा है कि कितने मासूम है हमारे विकास मेहता, लेकिन विलेन के रूप में अगर अपने कैमरा रोल पे आएंगे तो भाई साहब इनका चेहरा देखने लायक नहीं रहेगा। इनका चेहरा देखेंगे तो कहेंगे कि भाई साहब सही में पाकिस्तान का सबसे बड़ा माफिया है, गुंडा है, और सही में बहुत ही धांसू ये होने वाला है। तैयारियां तो हमारे डायरेक्टर साहब ने की हैं जो भी हैं, और इसमें दिनेश भैया हैं, पवन भैया हैं, रवि भैया हैं। खुशकिस्मती है कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। बात करें तो इस फिल्म का प्रोड्यूसर प्रेम राय ने भी बहुत सारी चीजों को खुलासा किया है कि भाई साहब इन्होंने बहुत सारे भोजपुरी फिल्म में बहुत सारे कलाकारों के साथ किया है। इनकी भाई साहब ये क्षमता है कि भोजपुरी में एक साथ कितने भी कलाकार को चला सकते हैं, ला सकते हैं। तो उन्होंने यही कर रहा है। जो हमारे निर्माता हैं प्रेम राय जी, एक बहुत बड़े निर्माता हैं हमारे भोजपुरी सिनेमा के। वो भोजपुरी के सभी कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया है। वो सक्षम है कि सभी लोगों को लेकर के फिल्म बना सकते हैं, सभी कलाकारों को ला रहे हैं। यही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है।
भोजपुरी में कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे हैं और भाई साहब एक साथ 3 सुपरस्टार को ला रहा है। पटना से पाकिस्तान 2 जो कि फुल्ली देशभक्ति होने वाला है, सबके दिलों पे राज करने वाला है। और एक बात लिख के देते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज का ये पहला इतिहास रचने जा रहे हैं तीनों सुपरस्टार कलाकार, जो कि भाई सब चक्का जाम करने वाला यूपी, बिहार, नेपाल, झारखंड को लेकर के सारे सिनेमा हॉल जाम करने वाले हैं। और भाई साहब स्पेशली इस फिल्म को मैं देखने जाऊंगा और फुल रिव्यू करेंगे भाई साहब। तो अभी का अपडेट तो यही है, बहुत जबरदस्त फिल्म होने वाली है। तो हमने सोचा कि इस फिल्म के बारे में आपको बताना चाहिए कि किस तरह से हमारे भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्म को बनाया जा रहा है और बहुत दिलचस्प रहेगा इस फिल्म को लेकर के। खैर बात करें, इस फिल्म का शूटिंग भी स्टार्ट कर दिया गया है लखनऊ में और जैसे जैसे सुपरस्टार खाली होंगे वैसे वैसे उनका रूल शूट होता रहेगा। तो ये था अपडेट भोजपुरी इंडस्ट्रीज का बहुत ही बड़ा। तो हमने सोचा कि आप सभी को विस्तार से बता दिया जाए। तो हमें लगता है कि आपको शायद पता चल ही गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और आपको कितना दिलचस्प है इस फिल्म को लेकर के कमेंट में जरूर बताएगा। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।